क्या हमारे ये देखिए ये रालू वाला बच्चा, अब इसको पता लगेगा ना ये मम्मी ने बाद में शूट किया है। इधर से राल टपक रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो बहुत लंबे टाइम बाद व्लॉग आ रहा है। आई नो आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि व्लॉग नहीं आ रहे हैं। और मैं थोड़ा टाइम बीच में एक दिन लाइव आई थी, तो जैसे कि पहले डेली आ रही थी लाइव, तो बहुत सारे लोग जो कनेक्ट हुए थे लाइव में, तो सबने पूछा कि आप कहाँ पर गायब हो गए हो, कहाँ हो आप, लाइव नहीं आ रहे हो, आप कोई वीडियोस नहीं डाल रहे हो, आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो बहुत सारे लोग आए थे जो उन्होंने बोला था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज व्लॉग बनाते हैं। आज बहुत टाइम बाद टाइम मिला है थोड़ा सा व्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के क्वेश्चंस जो है जितने भी थे उस टाइम पर, तो मैं आज आंसर्स दे देती हूँ उसका। तो जी सबको पहले तो सब प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी। और आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी जल्दी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, है ना। तो पहले तो ये है कि आज मेरा एक स्टोर विजिट आया है अगेन फेसेस कनाडा का। तो मैं जा रही हूँ बस स्टोर विजिट के लिए। अभी थोड़ी देर में रेडी होके चली जाऊंगी। बस आपको दिखाएंगे आज पहला जो स्टोर विजिट था वो अलग था, आज वाला जो स्टोर विजिट आया है वो अलग जगह पे है। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, वहां पर आपको सारी चीजें दिखाऊंगी। इनकी मतलब 3 चीजों के ही ऊपर ही वीडियो बनानी है। आई थिंक इनका जो प्रमोशन चल रहा है फेसेस कनाडा का, मेन चीज स्ट्रॉप क्रीम है, फाउंडेशन एंड कॉम्फी मैट लिपस्टिक है। बाकी तो वैसे तो इनके जो मुझे लगा प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इनके जेन्युइन सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंने खुद यूज किए हैं। तो उसका मैं रिव्यू दूंगी अपने अदर चैनल पे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उसकी प्रॉपर एक मेकअप ट्यूटोरियल बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी। तो यहाँ पर वेग जी बैठे हैं, यहाँ पर वेग जी किस हालत में बैठे हैं? यार कल बहुत थक गया था, कल पूरा दिन पहले राइड्स उसके बाद कार्ट पे रात को भी आते आते मेरे ख्याल से 12:30। हमने भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी बताएंगे। तो ये देख इनकी तो छुट्टियां चल रही हैं गाइस, इनके मौजे हैं। तो जी पहली बात तो ये मैंने बता दी आपको कि आज मेरा है स्टोर विजिट, जो कि बस जाना है मुझे। अभी थोड़ी देर में रेडी शेडी होके निकलेंगे। सेकेंड चीज गाइस जो मैं अभी प्रॉपर मतलब टाइम नहीं दे पा रही हूँ अपने चैनल पे, उसका रीजन ये है कि हमने जैसे क्या जो लोग मुझे जेन्युइन जानते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनको पता था कि हमने जो शुरू में पहले एक क्लाउड किचन शुरू किया हुआ था। घर से ही हम लोग फूड डिलीवर कर रहे थे। तो उसमें हमारे थे आई थिंक मोमोज थे, मोमोज भी थे ना उसमें, जब हम क्लाउड किचन कर रहे थे। मोमोज, बर्गर, नूडल्स, फ्राइड राइस, बहुत सारी चीजें थी। और लोगों को काफी सैंडविच था, लोगों को काफी पसंद भी आ रहा था यहाँ पर आसपास का। लेकिन क्या है ना कि मतलब हमारी चीजें, हम इतनी जो चीजें कर रहे थे उसमें हमारा एक होता है ना कि हर इंसान को लगता है कि जो भी वो कुछ करे तो थोड़ा अच्छा करे जिसमें उसको थोड़ा प्रॉफिट हो। और हमारी चीज तो कंडीशन गाइज, अगर जिन्होंने मेरे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं वो देखेंगे तो सबको पता है कि हमारी लाइफ में क्या चीज चल रही है क्या नहीं। फिर भी जो नए जुड़ेंगे मैं बता देती हूँ कि हमारा एक दिल्ली में रेस्टोरेंट था जो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ, और उसके चक्कर में जो हमारी चीजें बहुत बुरी जा रही हैं। और अभी स्ट्रगल जो टाइम पीरियड हमारा चल रहा है, तो हमें लगा कि क्लाउड किचन एक चलो हमारे लिए एक फ्रेश स्टार्टअप है कि हम करेंगे और हमारे को कुछ तो ना से तो कुछ तो होगा ही अच्छा बेनिफिट। लेकिन फिर भी मतलब जैसे प्रॉफिट इतना नहीं निकल पा रहा था कि जो खर्चे हैं और जो सामान वगैरह का सब कुछ करते करते, तो ये डिसाइड किया हमने कि चलो ठीक है थोड़ा सा अब बाहर निकलते हैं, कि हमको यहाँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ ही रहा है, तो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं कि क्या किया जाए। तो हमने एक फूड कार्ट ओपन की। हमें हो गया ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गया है फूड कार्ट ओपन किए, जो कि मैंने किसी को नहीं बताया था अपने यहाँ पर, जो अपने जैसे चैनल पे कहीं भी कुछ किसी चीज का जिक्र नहीं किया था। उसका रीजन ये है कि लोग बहुत जल्दी नजर लगाने आ जाते हैं और हमारे लिए तो वैसे ही जो टाइम पीरियड चल रहा है बहुत ही हार्ड टाइम पीरियड चल रहा है गाइस।
फिर भी मेहनत जारी है, जो हार नहीं मानेंगे, कि गिव अप नहीं करेंगे, कि किसी तरह इन चीज़ों से बाहर निकलना है। क्योंकि फ्लॉप हुआ बिजनेस तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी पैसा डूब गया, लोन बहुत है, सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसका मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक अंदर जो तूफान सा चल रहा है ना, वो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करके बैठी हूँ मुझे ही पता है। बाकी ये कहते हैं ना, तूफान से आने वाले जो पहले आने वाले तूफान से पहले की जो शांति होती है वो मेरे अंदर खैर अभी है। तो बाकी सारी चीजें मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ अपडेट करूंगी। फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि मैं क्यों नहीं हूँ चैनल पे रेगुलर। बस यही रीज़न है, एक क्योंकि जो फूड कार्ट है वो भी हमने वही चाइनीज़ की है, एंड हमारे उस पर मोमोज एंड बर्गर, स्प्रिंग रोल, ड्रिंक्स रखे हैं हमने, जैसे कि मैं बता दूं कोल्ड कॉफ़ी, ओरियो शेक, बनाना शेक एंड एक लेमनेड है मोहितो की तरह जो बनता है। और सच में गाइज वहां पर लोगों का रिस्पांस भी इतना अच्छा आ रहा है, इतने मतलब जो लोग आते हैं मिलते हैं, इतने मतलब प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतने अच्छे अच्छे चीजें बोलते हैं ना, मैं क्या ही बोलूं। मतलब दिल से मतलब शुक्रिया उनके लिए भी, और आप लोग भी इतना जो कमेंट्स और चीजें करते हैं, बोलते हैं, हमारे लिए प्रेयर करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो थैंक यू, दिल से थैंक यू। अभी जैसे कल का ही बता दूं कि एक कपल आया और जेन्युइनली ऐसी बात हुई, क्योंकि वो हमारे पास ही आते हैं खाने के लिए, तो उनको हमारे स्प्रिंग रोल काफी पसंद है। और कल उन्होंने कुछ बोला, और आए भी थोड़ा सा लेट थे क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 11 बजे वाइंड अप हो जाता है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ और ट्राई करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज अगर आते हैं तो थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, क्योंकि क्या है ना कि फिर उसके बाद हमको जो वहां पर पुलिस वाले ट्रॉल वगैरह करते हैं तो वो खड़े नहीं होने देते हैं कार्ट पे। ऑलमोस्ट 11 बजे लास्ट जो होता है वाइंड अप करने का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद ऑर्डर नहीं लगाने देते हैं। तो इससे अपनी ही सेफ्टी है कि ठीक है टाइम से अपना बंद करके अपने घर आ जाए। तो वो आए ऑलमोस्ट लेट, तो मैंने उनको बोला कि यार आप थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो, और अगर आते हो तो एक बार कॉल कर लो तो आपका ऑर्डर रेडी रहेगा। तो मतलब फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम आएंगे, ऐसे ही करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके पास ही आते हैं। और इतनी अच्छी ब्लेसिंग देके गए। फिर जनरली ऐसी बात हुई हमारे बीच में कि उन्होंने बोला कि आपने ये ऐसे कैसे शुरू किया, क्या है क्या नहीं, वो सारी बातें हुई। तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे लॉस हो गया। तो जो उनका रिस्पांस था उनको ये लगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप यहाँ पर खड़े हो, आप मेहनत कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि क्विट कर जाते हैं, कई लोग हार जाते हैं, लेकिन आप खड़े हो, ये बहुत हिम्मत वाली बात है। और देखना परमात्मा आपके साथ है और आपको इन चीजों से बहुत जल्द निकालेगा। तो वो जो वर्ड्स थे ना गाइज, इतना मोटिवेशन मतलब मिलता है ना, इतना मोटिवेट करते हैं वो, जैसे लोग जो हमारे लिए पॉजिटिव वे में बोलते हैं और इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं ना। फिर कुछ लोगों को पता लगता है कि जैसे आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो मेरे प्रमोशंस चलते हैं, ब्रांड प्रमोशंस चलते हैं, तो जनरली कई लोग आ जाते हैं कि भाई आपको जैसे मतलब इंस्टाग्राम पे चीजें देखते हैं तो वहां पर भी आके बोलते हैं कि मैम नहीं, हैट्स ऑफ है, आप जो कर रहे हो ना, कि मतलब बहुत अच्छा काम है आपका। और मैं नहीं सोचती कि कोई काम, ना मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। अब जिसकी सोच छोटी हो या कुछ सोचना हो वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। हाँ, जो आपको कहते हैं ना, एक आपका काम बहुत, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो काम तो मतलब कभी कोई चीज खराब हो ही नहीं सकता। अगर आप अच्छे वे में कर रहे हो उसको रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और इतने अच्छे अच्छे लोगों की विशेस और ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स वहां पर आ रहा है। और मतलब खाना भी बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, टचवुड। तो बस मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि एक ही वो पूरा दिन होता है जिसमें मुझे अपने प्रमोशंस भी देखने होते हैं, वीडियोस भी देखने होती है, फिर घर का भी देखना होता है पूरा, क्योंकि बच्चे भी हैं, घर का काम और घर का खाना, फिर वहाँ का शाम का पूरा टाइम। तो बहुत सारी चीजें गाइस चल रही हैं, हौच पौच है कि अभी कोई ऐसा अपना रूटीन नहीं देखा जा रहा है कि मुझे अपने आप को टाइम देना। नहीं, मुझे ये चीज लग रही है कि इन चीजों से बाहर निकला तो जितनी मेरे से मेहनत हो सकती है, जितना मैं ज्यादा से ज्यादा अपना कहते हैं 110 नहीं, इससे ऊपर का टाइम दे सकती हूँ, तो मैं वही चीज कर रही हूँ। और वहां पर लोग आते हैं जिनको पता लगता है कि प्रमोशन करती हूँ, तो एक
एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक सरदार जी वहां पर आए, तो उनको जैसे पता लगा कि, तो वो वहीं के ही मतलब आसपास के, मैं जगह मेंशन नहीं करूंगी, आसपास के रहने वाले थे, तो उनकी हैंडलूम की शॉप थी। तो उन्होंने स्पेशली बोला कि मैम आप हमारी शॉप का आओ वहां पर, प्लीज प्रमोशन कर देना आके। तो वो भी इतना अच्छा लगता है जो लोग ऐसे मतलब बुलाते हैं इतने प्यार से, इतना रिस्पेक्टफुली जो चीज करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर अभी इस जर्नी में तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। बस वो जो एक टेंशन वाला पार्ट है वो तो चल ही रहा है हमारा, बस पैसे आने शुरू हो जाए, बस पैसे आने शुरू हो जाए ताकि हमारा जो, उठा सके। हाँ बस ये जो एक टेंशन वाला पार्ट है ना। और गाइज वो भी मैं सोचती हूँ कि देखो बिजनेस है तो कुछ भी हो सकता है, आप क्या प्लान करते हो और उसका प्लान क्या होता है, दोनों का मतलब बहुत रेयर ही होता है कि दोनों की चीजें आपस में मिले, आपकी सोच और ऊपर वाले की सोच। तो अगर नहीं था किस्मत में तो उससे लड़ नहीं सकते, उसको बैठ नहीं सकते कि नहीं यार क्या हो गया कैसे हो गया, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, आगे की चीजें प्लान करनी है, बहुत चीजें करके इन चीजों से निकलना है। हाँ बाकी धोखा किसी को नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं देना है वापस, सबका वापस करना है, सबका वापस करना है, क्योंकि इसलिए मेहनत जारी है, इसलिए इस फील्ड में खड़े हैं। मतलब मैं सच बताऊं तो मेरी आज की मेडिकल प्रॉब्लम्स इतनी है कि मैं अपना उसको भी निग्लेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इन चीजों से बाहर निकलना है। और एक वो जो कहते हैं ना कि इन चीजों से निकल के एक वो जो प्राउड मोमेंट हासिल करने वाली चीज होगी ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो शायद हर एक को नहीं समझ आएगी, मुझे नहीं लगता, और ना ही मैं अपना कहते हैं ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती किसी को एक्सप्लेन करके, किसी को समझा के। जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ बट मैंने एक चीज डिसाइड करी है कि जब मेरा टाइम अच्छा आएगा ना, तो जो लोग हैं कुछ टिपिकल लोग हैं जो, उनको मैं जवाब बहुत अच्छे से दूंगी। अभी मैं शांत हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अपना अभी का जो टाइम मेरा मेहनत वाला है वो मैं इन लोगों के पीछे अपना खराब कर लूं, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत करनी है, अपनी चीजों में प्रोग्रेस करनी है। और जलने वाले तो वैसे भी जलते रहेंगे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सही बताऊं आजकल की चीज में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मेरा भगवान है मुझे गिरने नहीं देगा। हाँ परीक्षा जरूर ले रहा है, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि अगर मिट्टी को भी इतना तपाया जाता है तो कुछ रंग निकलता है उसका, कुछ एक आकार निकलता है उसको। अगर कुम्हार मिट्टी को भी पकाता है, तपाता है, कुछ भी करता है, तो उसको जब वो बनाता है ना, तो वो इतना सुंदर निकल के आता है ना कि लोग देखते हैं कि क्या चीज बनी है। तो मैं एक वो एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ अपनी लाइफ का कि ठीक है अभी परीक्षा ले रहा है, लेकिन उसने मुझे हाथ दे के रखा है, पूछे मुझे वो गिरने नहीं देगा, मेरे साथ है वो, इतना मुझे बिलीव है इस चीज का। तो बस मैं ना खुद गिरूंगी ना अपने हस्बैंड को गिरने दूंगी। वो मैं एक सपोर्ट, जब तक जान है तो वो सपोर्ट मेरा हमेशा 110% रहेगा हर चीज में। जलने वाले जलते रहो, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। जो नहीं देखना चाहते वो हट सकते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको एंटरटेन करने में। और जो लोग मेरे साथ हैं टिल अभी तक जर्नी स्टार्ट होने से पहले का बता रही हूँ, वो भी मेरे दिमाग में है ना, मैं उनको भूली हूँ। जो जिन्होंने मेरे साथ किया है उनके लिए भी मैं कुछ नहीं मतलब भूली हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है। बहुत ऐसे नहीं कि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, वो गाइस मैं आप लोगों को सब चीजें बताऊंगी जब एक सिचुएशन, जब एक चीज आएगी ना मेरे लाइफ में कि हाँ मैं थोड़ा सा राइज करी हूँ, मेरी अब ये परेशानियां खत्म हो गई हैं, तो मैं वो सारी चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए, ऐसे अरदास करते रहिए कि हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम जल्द से जल्द उस चीज में निकल जाएं और एक सुकून भरे कहते हैं ना जो पीस ऑफ माइंड से अपनी लाइफ जो बिताएं। क्योंकि बच्चे भी हैं, उनकी आगे की चीजें भी सोचनी है, करनी है, सब चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहते हैं ना मैनिफेस्ट करना चाहिए। और मैं ये सोच रही हूँ कि जो भगवान है ना मेरी एक स्टोरी लिख रहा है। और मैं सच्ची बताऊं आज की डेट में मेरे दिमाग में क्या आता है कि इन फ्यूचर मैं किसी पॉडकास्ट में बैठी होंगी और ये अपनी जर्नी मैं वहां पर बता रही हूँ। ये मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है सच में, आज मैं आपको अपनी दिल की बात बता रही हूँ। ये मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मैं किसी पॉडकास्ट में बैठी होंगी और मैं आपको ये अपनी जर्नी वहां पर बताऊंगी कि मैंने क्या स्ट्रगल किया है और क्या नहीं किया है, क्या मैंने कैसे दिन निकाले हैं और कितना मैं सोई हूँ, कितना मैंने जो चीजें की है ना वो मैं जानती हूँ, बस और कोई नहीं जानता है। तो रोना नहीं है, बस
तो बस अभी सिर्फ जो एक गोल और एक फोकस है वो सिर्फ अपनी मेहनत पे है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे है। मैं सच बताऊं तो पूरे दिन में पूरा जो एक होता है ना, सिर्फ 3 या 3.5 घंटे की मेरी पूरे दिन की नींद होती है। उसके बाद मुझे नहीं पता होता मैं क्या कर रही होती हूँ, कैसे कर रही होती हूँ, क्या मेरा शरीर साथ दे रहा होता है, क्या नहीं दे रहा होता है, मुझे कुछ पता नहीं होता। मुझे बस ये पता होता है कि हाँ मेरा दिन शुरू हो चुका है और मुझे अब इस चीज में भिड़ना है, तो मैं अब लग जाती हूँ। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये सच में बता रही हूँ कि मेरी पूरे दिन की जो नींद है वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 3.5 घंटे की नींद है जो मैं सोती हूँ। और पूरा दिन फिर मेरा कहाँ जाता है, किस काम में जाता है, ये मैं बता रही हूँ ना कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया है मैं उसमें आपको बताऊंगी कि मेरा जो लाइफ रूटीन कैसे चल रही थी। तभी मैं अभी इस वाले चैनल पर नहीं हूँ अभी एक्टिव, बट अदर्स चैनल है मेरे पास जिसमें मैं एक्टिव हूँ। एंड वहां पर मैं जेन्युइन चीजें जो अपने काम से रिलेटेड है वो चीजें मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करूंगी वो चैनल्स के नेम, क्योंकि वहां पर मेरा वर्क चल रहा है। नजर लगाने वाले बहुत है मेरी लाइफ में जो मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं ऐसे मतलब जाऊं, और वो देखना चाहते हैं मेरी जर्नी कि मैं कैसे डाउन जा रही हूँ, कैसे मेरी चीजें चल रही है। तो मैं यहाँ पर वो चीज मेंशन नहीं करूंगी फिलहाल। अभी यहाँ पर मैं मेंशन अपनी जो चीजें मैं करती रहती हूँ, तो बहुत है यहाँ पर जितनी है मेरी लाइफ में तो बस जी ये मेन रीजन है मेरा कि सबके लिए अच्छा ही बोलते हैं, तो क्योंकि हमारा वो नेचर नहीं है हम किसी के लिए बुरा सोचें या बुरा करें। और फिलहाल अभी जो हस्बैंड है, और जैसे कि आपको पहले ही पता था कि उनका काम पहले कंस्ट्रक्शन का था, तो उनका भी वो काम नहीं है। और कुछ ना करने से बेटर तो कुछ करना ही अच्छा है। तो अभी जो वो कर रहे हैं दिन के टाइम में रैपिडो करते हैं एंड शाम को फिर वो वहां पर कार्ट पे होते हैं। बेसिकली कार्ट पे मैं, हस्बैंड और बेटा इन्वॉल्व है। बेटे का भी अभी आपको पता है कि थोड़ा स्टडी से चीजें चल रही हैं, तो उसको भी हम बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं कि नहीं आपको टाइम देना है। जब उसको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो वो करता है। या कभी मेरा कुछ काम आ जाता है कि जैसे इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई मुझे वीडियो अर्जेंट देनी है, तो फिर वो वहां पर खड़ा हो जाता है मेरे भी यहाँ पे। या फिर हम माँ बेटे खड़े हो जाते हैं, तो बस इंसान कभी अपना और अदर चीजें करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी चीजें बहुत बड़ी हैं गाइस। तो उसको करने के लिए ना हमको ऐसे भिड़ना पड़ रहा है कि मैं क्या ही बोलूं। शायद ये जो चीजें है ना मैं कभी एक्सप्लेन करूंगी आपको बहुत खुल के कि कैसे है, कोई तब शायद अंदाजा लगा पाएगा इस चीजों का। अभी तो किसी को कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि अभी मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ कि क्या चीजें मैं फेस कर रही हूँ, क्या है क्या नहीं। क्योंकि अभी बताना ना एक सबको ऐसे लगेगा कि शायद पता नहीं चीजें बताकर क्या सिंपैथी हासिल करना है या क्या है मेरा वो भाई सिंपैथी नहीं चाहिए किसी नहीं। अभी सबको यही लगेगा कि नहीं ये, और ऐसा नहीं है कि मैं ही लाइफ में स्ट्रगल, बहुत लोगों की यार चीजें बहुत लोगों के लाइफ में स्ट्रगल चलता है, बहुत चीजें चलती हैं। लेकिन हर एक की जर्नी एक जैसी नहीं होती। हर एक की जर्नी हो सकता है मेरे से कुछ और जैसे दुख में हो और चीजें कईयों की बेकार हो, लेकिन बस शुक्र है परमात्मा का कि उस जो राह दिखा रहा है हमको, हम उसमें एक कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। बस उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो जिनसे हमने मतलब कहते हो जिन्होंने हेल्प करी है, कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। हम उनके लिए भी सब कुछ करेंगे, हम उनको भी सब वापस करेंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। हमें थोड़ा सा पेशेंस वो रखें हमारे लिए कि हाँ यार हमने कोई चीज गलत नहीं करेंगे, इतना विश्वास कर सकते हैं। तो बस वो हस्बैंड अभी ये करते हैं, तो हमारी ये जर्नी अभी चल रही है। तो धीरे धीरे मैं ये नहीं है कि चैनल पे वर्क नहीं करूंगी, मैं चैनल पे वर्क करूंगी जो मेरी चीजें होंगी। क्योंकि सबसे मेन जो पहला चैनल मेरा गाइज यही वाला है, खुशबू बसीन व्लॉग। एक मेरी आइडेंटिटी है, मेरा नाम है इस चैनल में, जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको राइज करूँ। तो बस यही आप लोगों के साथ छोटा सा एक चीजें शेयर करनी थी, जो बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं छोटा सा व्लॉग बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत करते हैं क्या स्टार्टअप करते हैं। बहुत लंबा टाइम था, आई थिंक लास्ट जो व्लॉग था हमारा वो था वैष्णो देवी का, जो हम गए थे बीच में, भी उसको भी टाइम हो गया, अभी नहीं गए थे। तो बस आप लोग गाइज
अगर ये चीज़ें आपको मतलब लगता है ना कि आपको एक सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए, अरदास करिए हमारे लिए कि हम अच्छे से अपनी चीज़ें कर पाएँ, इन चीज़ों से बाहर निकल पाएँ और एक जैसे होता ना एक ब्यूटीफुल जर्नी जो लाइफ की जहाँ तक सांसें लिखी हैं तो जी पाए अच्छे से, अपने बच्चों का करियर, अपने बच्चों का फ्यूचर, सब चीज़ें करनी है तो वो कर पाए। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बस हमारे लिए प्रेयर करिएगा अच्छे से कि हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाए। फिलहाल अभी चलते हैं, हमारा काम है, क्योंकि मुझे आज ना गाइस कम से कम मुझे आई थिंक लगता है 2 या 3 वीडियोस देनी है। एक मेरा पार्सल और आ चुका है, अभी दिखाना ये कहाँ से आया है। एक केविन केयर से आया गया है पार्सल। और जिन लोगों को लगता है ना यार कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती हूँ, देखिए मेरा एक पार्सल और आ चुका है। अभी इसमें क्या है क्या नहीं मैंने अभी ओपन नहीं किया है, देखिए ये ओपन नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो जिन लोगों को लगता होगा ना कि मैं ऐसे हवा में फेंक रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी आईडी देख सकते हैं, वहाँ पर मेंशन है, इंस्टाग्राम सॉरी यूट्यूब पे भी मेंशन है। तो काफ़ी सारे प्रमोशंस चलते हैं मेरे एंड बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो मैं बिज़ी रहती हूँ काम में। तो अभी आने वाले टाइम में भी बिज़ी हूँ, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रही हूँ। कुछ चीज़ें वो जब हो जाएंगी ना तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर हो गई तो। कोशिश कर रही हूँ कि अगर हो जाए तो अगर होगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि हर चीज़ में आप लोग साथ में ही हैं। एक छोटी सी फैमिली है मेरे लिए, यूट्यूब का जो भी है। आप लोग बहुत अच्छे से जब आते हो तो प्रेयर करते हो हमारे लिए, बेस्ट विशेस देते हो। तो अभी आज के दिन में मुझे एटलीस्ट 3 वीडियो देनी है, 3 से 4 वीडियो देनी है। तो अभी इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हो जाती हूँ। फिर शाम का टाइम काट का होता है, वहां पर जाना होता है। उससे पहले मुझे अपना घर का, इंस्टाग्राम का, वीडियोस का सब काम निपटाना होता है, क्योंकि मैं बाहर होती हूँ तो नहीं बना पाती हूँ। तो बस चलिए चलते हैं, आपको आज लेके एक न्यू स्टोर विजिट पे है। फेसेस कनाडा का ही जो मैंने पहले किया था ब्रांड का, लेकिन ये भी फेसेस कनाडा का बट स्टोर दूसरा है। तो चलिए चलते हैं आपको आज लेके स्टोर विजिट पर। तो लो जी, रेडी हो गए हम शूट पे जाने के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड थी। बट गाइस गर्मी भी बहुत थी, बट ठीक है, काम तो है, करना ही है। तो जी पहुंचकर हमने सबसे पहले पिया यहाँ पर गन्ने का जूस और जी पहुंच गए लोकेशन पर। देख सकते हैं वो सामने है शॉप वुमेन्स गैलरी, जहाँ पर हमको शूट करना था। बस थोड़ा सा पहुंचकर यहाँ पर फ्रेश हुए, मतलब गन्ने का जूस वूस पिया। और मैंने एक चीज़ बहुत मिस की, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि पहले घर से निकलने के टाइम पे मैंने नेल पेंट नहीं लगा रखा था। तो रास्ते में मैंने विक जी को बोला यार मैंने नेल पेंट नहीं लगाया, तो विक जी बोले हाथों पे तो प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाना है, हाथ ही अच्छे नहीं लगेंगे। तो वहाँ पर पहले पहुँच के हमने सबसे पहले एक नेल पेंट बाय की और वहाँ पर खड़े खड़े हमने लगाई। और लिटरली वहाँ पर लोग ऐसे देख रहे थे कि इतनी धूप में लड़की नेल पेंट क्यों लगा रही है, बट कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर पहुँच गए हैं हम और देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया अपना शूट बहुत ही मज़ेदार रहा, अच्छे से शूट कंप्लीट हो गया। 3 प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाए। लोकेटेड है सेक्टर 15 पंचकुला में। यहाँ पर हम शूट कर रहे हैं फेसेस कनाडा के 3 प्रोडक्ट्स जो कि सुना है सेलेब लुक क्रिएट करते हैं। तो फटाफट से यूज़ करते हैं वो 3 प्रोडक्ट जो कि हमें लुक देंगे सेलिब्रिटी का। तो चलिए आइए फटाफट से देखते हैं। बस जी अंदर पहुंचकर प्रोडक्ट को यूज़ किया, अप्लाई किया फेस पर और बहुत अच्छा रिजल्ट है। पहले भी मैं कर चुकी हूँ और मैं यूज़ भी कर रही हूँ। अगर आपको लेने हो तो आप बाय कर सकते हैं। इनकी स्ट्रॉप क्रीम फाउंडेशन एंड थर्ड क्या था, कॉम्फी मैट लिपस्टिक, हाँ बहुत ही अच्छा है। बस हमारा शूट कंप्लीट हुआ और जैसे कि घर आकर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जी हम पहुंच गए हैं अब अपनी कार्ट पर। पहुंचे नहीं, रास्ते में ही है, निकल पड़े हैं। तो जी गाइस व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।